आज के बारे में कल गुरुवार था। हाँ, गुरुवार सुबह से गए थे, गुरुवार शाम को गुरुवार शाम को लगभग 7:30 गलती से सूचना दी गई। सब सब लग जाती थी। तो उसके बाद ये प्लान था कि साढ़े सात 7:35 में मेरे पास फोन आ गया। स्विच को उसको बोलने के बाद क्या ये देखने की अगर किसी में 15 दिन भी लग गए तो उन 15 दिन तक कुछ भी सामान बचाने के लिए
तो लोग हाथ में बच्चों को आज सब निकल जाते हैं, कोई कोचिंग वाला जो उठेगा कुछ परीक्षा नहीं होती। अरे राम राम। सब ठीक हो? तो आप ये बताओ, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पहली पढ़ रहे थे ना, वो तो हो गया था। अब लिखो बैठक व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। बैठक व्यवस्था। हाँ रे, बैठक व्यवस्था। और बैठक व्यवस्था को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट ही बोलते हैं ना। हाँ, तुलसी, क्या बोलते हैं बेटा बैठक व्यवस्था को अंग्रेजी में? सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग या सीटिंग? सीटिंग बोल। हाँ, गायत्री, क्या बोलते हैं बेटा? कुछ भी नहीं बोलते। तू मोबाइल रख दे बेटा, देख तू पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती है। क्या हो गया? तो इंग्लिश मीडियम है ना? हो गई हिंदी? ओके। और इंग्लिश मीडियम में कौन कौन है? चहक महक तो भी तो इंग्लिश मीडियम थी ना? ओके। पूछा मैंने तेरे से शांता भाई? हाँ, शांता भाई से मैंने पूछा भी नहीं है, फिर भी बताई जा रही है। बालिकाओं, आप दोनों किस में हो? इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम? कंप्लीटली हिंदी हो ना? हाँ, धन्यवाद। आज बर्थडे है क्या तेरा? ऐसे ही क्या? तो ऐसे तुम लोग भी लाया करो ना, कुछ जरूरी है क्या बर्थडे पे लाओ? हाँ, लाया करो तुम लोग भी चॉकलेट, पर जरूरी नहीं क्लास में सब लोग अच्छे हों, कुछ लोग अच्छे होते हैं। इसमें कौन सी चेयर अच्छी लगी? चलो, अब बोर्ड पे ध्यान दो। देखो, बैठने की जो व्यवस्था है ना, ये अलग अलग तरीके से होती है। पहली जो व्यवस्था होती है ना, वो होती है वृत्ताकार। कौन सी व्यवस्था होती है? और दूसरी जो व्यवस्था होती है ना, वो होती है वर्गाकार। कौन सी होती है? वर्गाकार। और तीसरी जो व्यवस्था होती है ना, वो होती है लाइन यानी पंक्ति में। किस में होती है? पंक्ति में यानी लाइन में। ये तो बैठक व्यवस्था होगी तीन प्रकार की। पहली कौन सी? वृत्ताकार। जब तुम आप लोग कहीं बैठ करके खाना खाते हो ना, एक ही थाली में 5-6 लोग बैठ जाते हो, तो वो व्यवस्था कौन सी हुई?
वृत्ताकार हुई। अब वृत्ताकार में ध्यान रखना है आपको कि जैसे आप लोग एक ही थाली में 5-6 लोग खाना खा रहे हो, मतलब आप सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। ये एक मुहावरा है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, मतलब एक जैसी हरकतें करना, एक जैसे काम करने वाले लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तुम भी सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम सब के सब लोग एक जैसे हो, सब लोग अच्छे हो, सब लोग सिंसियर हो, सब लोग पढ़ने वाले हो, और सच में अच्छे हो आप लोग, मजाक नहीं। ए छोरी, बंद कर, क्या लिख रही है? कुछ नहीं, मतलब क्या कर रही थी तू फिर? आपको पता है कि ये दोबारा बीएसटीसी की तैयारी क्यों कर रही है? पिछली बार भी कर रही थी ये। पिछली बार रीजनिंग की क्लास में इंग्लिश का काम करती थी, इंग्लिश की क्लास में हिंदी का, हिंदी की क्लास में जीके का, और जीके की क्लास में रीजनिंग का। और उसकी वजह से इसको दोबारा तैयारी करनी पड़ रही है, और दोबारा भी सेम कंडीशन है, अभी भी दूसरे सब्जेक्ट का काम कर रही थी। तो किसका था? हाँ, वो पिछली बार भी थोड़ा सा ही बाकी होता था। क्या? आई नो, आई सी यू। इसका मतलब क्या होता है? आई सी यू। आई का मतलब मैं, सी का मतलब देखना या देखा, यू का मतलब तुम्हें। अच्छा, तो तूने नोट्स ढंग से नहीं बनाए थे, है ना? तो फिर क्या किया तूने पिछली बार? वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छे से नोट्स बनाना। मम्मा बॉम्बे से यहां आती है चेक करने, एक बार मम्मा से मिलवा देना, कसम से चप्पल से कुटाई कराऊंगा तेरी, सही बता रहा हूं। और तो अगर मम्मा से बात भी करवा देगी ना, तो मैं गालियों की व्यवस्था तो यहीं से करवा दूंगा, तेरा तो जीना आराम कर देंगी ऑलरेडी, मतलब। और फिर भी तू पढ़ती नहीं है, और मम्मा को पता भी है तू पढ़ती है। अत्याचार करते हैं तेरे साथ, है ना? ठीक है, मतलब फिर मेरा टारगेट और इजी हो जाएगा, तेरे को कुटवाने का पिटवाने का बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ी सी शिकायतें ही तो करनी है। कभी थप्पड़े भी पड़ी है? अभी भी? लास्ट टाइम कब पड़ी? ऑल द बेस्ट। तो सुनो, वृत्ताकार जो होता है ना, उसमें तुम्हें एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ऐसे बैठते लोग, है ना? और अभी जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा ना, तब देखना आप लोग, आपको हो सकता है 6 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, तो हंस काय को रही छोरी, तेरे को भी पड़ती है ना? क्या? क्या बोलिए? बैठे हैं? पागल है, पागल है।
हाँ तो सुनो, आपको जब भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन यहां वाले को बिठाना। उसका रीजन बताता हूं। इसका राइट और लेफ्ट ठीक वैसा ही है जैसा आपका राइट और लेफ्ट है। आप लोग बायां और दायां में कंफ्यूज हैं क्या? मैंने पहले ही सिखा रखा है आपको। तुलसी, ऐसे यहां अल्फाबेट के 2 अक्षर बन गए। एक तो देखो, ये तो ऐसा बन गया, ऐसा ही तो बन रहा है ना, ये रहा। अरे ये बन रहा है, ये देख, ये रे। हाँ है, बने कि नहीं बने? तो बी फॉर बायां, डी फॉर दायां। तो इसमें लेफ्ट राइट ठीक वैसा ही बनता है जैसा आपका है, पर ये जो अपोजिट है ना, इसका लेफ्ट राइट आप वाले से जस्ट अपोजिट बनता है। आपका राइट किधर है? ये राइट है, ये कंफ्यूज है ये। जीवंता, ये राइट है ना? हाँ, तो आपका राइट इधर है, आपका राइट इधर है। अरे इधर ही है ना। इस इंसान का राइट भी इधर है, पर इस वाले इंसान का राइट इधर है। समझ गए ना? इसलिए अपन को ध्यान रखना है, स्टार्टिंग हमेशा यहीं से करनी है। बोलो क्लियर? फिर अपन बात करते हैं वर्गाकार की। तो वर्गाकार में 2 क्वेश्चन पूछते हैं यहां पे। एक तो आपने कैरम बोर्ड गेम खेला होगा, क्या खेला? एक तो कैरम बोर्ड, और दूसरा ताश। आप में से ताश किस किस को खेलना आता है? बेटा ताश तो एक ही होती है, उसमें गेम अलग अलग होते हैं। ताश किस किस को खेलना आता है? एक, तेरे को आता है? तो यार इसमें बड़ी छोटी कौन सी होगी? मैं तो एक ही देखी अभी तक। अरे क्या लेवल के हो रहे तुम लोग। ऐसा कौन है जिसको ताश के बारे में कोई जानकारी नहीं है? ठीक है, तुम लोग मेरे जैसे हो। मेरे को बहुत बार आनंद सर ने सिखाने की कोशिश करी, क्योंकि हम लोग कभी कभार खेलते थे, तो 3 लोग हो जाते थे। एक आनंद सर, एक उनके छोटे भाई, एक जो नीचे अंकित भैया कार्ड चेक करते हैं, वो 3 तो हो जाते, चौथा आदमी कम पड़ता उनके। उन्होंने बार बार कोशिश करी मेरे को सिखाने की। 3 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद निष्कर्ष निकला कि मैं ताश सीख ही नहीं सकता। सही में मेरे को नहीं खेलना आता, बहुत कोशिश करी, नहीं आता। पर वो कोशिश मैंने नहीं करी कभी भी, उन्होंने सिखाने की कोशिश करी। एक मिनट,
अरे सुनो, अब देखो, एक तो ताश का हो गया और एक गेम और होता है लूडो। ये मोबाइल वाला ताश का गेम नहीं है, मोबाइल वाला लूडो नहीं है, ये जो आप फिजिकली लूडो खेलते हो ना उसका है। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। अब मेरी बात को सुनना, काम की बात। इनमें सबसे बड़ी चीज तो ये ध्यान रखनी है, कैरम बोर्ड, ताश, लूडो खेलते हो ना, तो प्रश्न में लिखा था ए का साथी बी है, ऐसा लिखा आता है, या एक्स का साथी वाई है। इस प्रश्न में नाम आ गया वृत्ताकार में पंक्ति में कि ए का साथी बी है, ए का साथी बी है। अगर ऐसा नाम आ गया तब तो यह समझ लेना कि साथी वो है जो पड़ोस में बैठा है। और यहां अगर नाम आ गया ना कैरम बोर्ड में, ताश में, लूडो में कि ए का साथी बी है, तो समझना कि सामने की तरफ बैठा है। ठीक है ना, जो ताश खेलते हैं ना वो तो इस चीज को जानते हैं कि जो साथी होता है ना वो कहां बैठता है, जस्ट सामने बैठता है। ठीक है, अरे सुनो, तो देखो, ताश खेलनी हो या लूडो खेलना हो या कैरम बोर्ड खेलना हो, साथी का मतलब होता है जस्ट सामने वाला, इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, पंक्ति में दो तरह की चीजें होती है, एक तो होती है एक पंक्ति, एक होती है आमने सामने की पंक्ति। अब देखो, एक पंक्ति क्या होती है और आमने सामने की पंक्ति क्या होती है वो सुनना। आप लोग सब लोग बैठे हो एक पंक्ति में बैठे हो, इसलिए आप लोगों का बायां और आप लोगों का दायां है या नहीं है। और एक चीज और देखो, आपका जहां राइट हैंड है ना, आपके पड़ोसी का वहां लेफ्ट हैंड है, चेक करो है क्या। जहां आपका राइट है वहां पड़ोसी का लेफ्ट है। मैंने सेम बात एक बार गंगानगर में पढ़ाते पढ़ाते बोल दी थी, मैंने कहा तुम सब चेक करो, जहां आपका राइट हैंड है वहां आपके पड़ोसी का लेफ्ट हैंड है। सब एक साथ बोलो ओ सर, आपको कैसे पता लगा? है क्या? हाँ जादू, हाँ, मेरे मेरे को सुना दिया झंडू है। क्या बोली? तंत्र मंत्र विद्या में टोटका। हाँ, मैं एक बार सोरे, ये एक चीज बताऊं क्या, अपन अपन लोग सब लोग एक ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं भावड़ो, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, अपन सैटरडे को छुट्टी रखते हैं अपन अपन लोग मिलके, और एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं कि तुम लोग एकदम ब्लैक कपड़े पहन के आना, शनि महाराज वाले। हाँ, और एक ये ले आना, जय शनि महाराज। सुनो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे मेरे प्लान बहुत बड़े हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं तुम्हें इतना आगे बढ़ा दूंगा, मैं हर क्लास में जाकर के बोलूंगा कि अगर शनि महाराज वाले कोई मिल जाए तुम्हें और सामने ये बोल दे कि जय शनि महाराज, उसके बाद में अगर आपने इग्नोर कर दिया ना, एक भी पास नहीं होगे, ऐसा मैं क्लास में जाके बोल दूंगा। और तुम है ना शनिवार को कोचिंग के बाहर ही रहना। हाँ जी, हाँ, तो तभी तो आज बता रहा हूं ना प्लान। और सुनो, मैं उनको ये भी कहूंगा, 1 रुपया दोगे डेली, हर शनिवार को 1 रुपया दोगे तो 1% सही होगा, 2 रुपया दोगे 2 सही होंगे। मैं कह रहा हूं तुम तो खुले रखना भाई, 150-150 रुपए देंगे सब, वो जो 2 पीछे बैठे हैं ना वो भी तुम्हें 150-150 रुपए देंगे। हाँ ये ले बोलो। और मैं ये भी कहूंगा, अगर गलती से शनि महाराज की जगह शनि महाराज ही मिल जाए, शनि महाराज की जगह शनि महाराज ही मिल जाए लंबे बालों वाली, है ना, तो उसको फिर 10-10 रुपए एक्स्ट्रा दे देना। और हकीकत बता रहा हूं,
थर्ड ग्रेड टीचर बनकर के जितना कमाओगे ना उतना हर शनिवार को कमा लोगे। और डराने का काम मेरा, तुम्हारे कस्टमर भेजने का काम मेरा है। हाँ जी, और तो हद हो गई। आप पूरे पूरे शनिवार आज बन के आना ना, पूरे शनिवार आज बन के आना। तुम ऐसे ना दो के क्रीम व्रीम लगा करके आओगे तो कौन देगा तुम्हें, हैं? उसके बाद मतलब ये बोलेगी ये शांता भाई, भैया दो ना। यार वो कैसे देगा? उसके लिए थोड़ा सीरियस भी तो होना पड़ेगा। जैसे हमारा ये है तुलसी, ऐसे बोलेगा जय शनि महाराज, देना तो दो वरना जाओ, बाबा देख लेगा। वो पीछे भाग के देखे जाएगा है। अब वो गायत्री है, वैसे बोले एक्चुअल में क्या है ना कि आप शनि महाराज को दोगे ना तो वो तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे। हाँ, तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मोक्ष। ऐसे ही गायत्री बोलेगी। मोक्ष जानते हो? हाँ। फिर उतने में उसकी मम्मा का वीडियो कॉल आएगा, हाय मम्मा, जय शनि महाराज। मम्मा बोलेगी बेटा ऑल द बेस्ट बेटा, तू सही इंसान के संपर्क में आ गई है ना बेटा। मम्मा यही बोलेगी सही इंसान के संपर्क में आ गई। हाँ नहीं, हाँ तो ऐसे ही बोलेगी ना। तो कैसे बोलेगी ईमानदारी से बता, चल तू मेरे से 1 रुपया मांग के दिखा। ऐसे बोलेगी 1 रुपया दो सर, दो ना सर प्लीज। ऐसे बोलेगी बेटा। तू कैसे बोलेगी? प्लान सही है ना? मतलब इस ऐसी 3-4 टीम बना लेंगे, एक को तो हैंडल करना। ऐसे ऐसे बोलेगी 10 नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, मुझे सिक्का नहीं चाहिए, नोट चाहिए, नोट। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे नोट नहीं चाहिए भैया, देखो ना ये तेल के अंदर गीला हो जाएगा, ये सिक्का, सिक्का। ये नहीं, ये सिक्का। हाँ अच्छा है ना बेटा? हैं? ऐसे बोलेगी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सीए साहब को कहूं 1 रुपया नहीं दे रहा। सब लोग सही हो तुम। आप अगर मेरे साथ रहोगे ना, मैं सच बता रहा हूं, है ये ऐसे बोलेगी ऐसे। सही है ना? चलो बढ़िया यार, बहुत बढ़िया है ना। तो ये सुनो, तो सुनो रे, ये जो पंक्ति होती है ना, इसमें क्या होता है, लेफ्ट और राइट। इसमें भी लेफ्ट और राइट होता है, लेकिन इसमें आमने सामने भी होता है। बस ध्यान ये रखना कि जैसे आप लोग बैठे हो तो आप लोग इस हिसाब से बैठे हो। अगर ये शांता बाई को और इनको पूरी लाइन को मैं ऐसे अपोजिट बिठा दूं तो ये 2 वाली कंडीशन बन जाएगी। ये अभी इसका रवीना का नया नाम भी आने वाला है, इसकी हरकतें बता रही है। तूने पार्टी नहीं दी ना अभी तक सीए साहब वाली, सही बता रहा हूँ, नाम आने वाला है। हाँ वो तो उस दिन तेरा नाम रखा था, तभी तो कमेंट में आए थे, उनमें से रखा था।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये तुम जानते ही हो है ना। चलो तुम एक काम करो, ये लिख लो है ना, इतना सा लिख दो। और सुनना रे, ये लिख भी लो है ना। और ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद है ना, आप अपनी मर्जी से एक बार इस पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन करके लाना, ठीक है ना भाई। ये वो लिख लें, उसके बाद आगे निकाल देना। ये प्रश्न का सॉल्यूशन करना है, कल अपन इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ये